आखिरकार देश भर में कांग्रेस का गुस्सा बीजेपी पर क्यों फूट रहा है? नतीजा, पूरे राजस्थान और दिल्ली से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के जरिए गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसी भी क्या वजह रही जिसकी वजह से अचानक से राज्यसभा चुनावों में अशोक गहलोत को दिल्ली जाना पड़ता है? क्या है वो नेशनल हेराल्ड केस जिसकी आग दिल्ली से राजस्थान तक लगी है और जिसको लेकर राजस्थान में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तो चलिए अब आपको समझाते हैं नेशनल हेराल्ड केस क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में पिटीशन दायर करके आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल का अधिग्रहण किया था। स्वामी का आरोप था कि ये सारा मामला दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। समझे पूरा घटनाक्रम। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार पब्लिश करती थी। ये कंपनी अखबार निकालती थी, इसलिए इसे कई शहरों में सस्ती कीमतों पर सरकारों से जमीन मिल गई। आरोप यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका उद्देश्य जो है वो बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपनी बनाई कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम करना था। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को 5 लाख रुपए की लागत से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। बाकी 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 90 करोड़ की देनदारियों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, मतलब एक तरह से उसका लोन चुकाने की जिम्मेदारी ली। बाद में एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को कंपनी को दे दिए गए। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर मिलते हैं। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ किया। इस तरह राहुल सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। ईडी की तलब के बाद दिल्ली में ईडी दफ्तर का घेराव करने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहुंचते हैं, जिसके बाद में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर प्रहार किया और कहा बीजेपी सरकारी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके हद पार कर रही है। अब पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। तो आप बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, साथ ही आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ सोचना है। क्या ईडी ने जो राहुल गांधी को तलब किया है उस पर आपकी क्या कुछ राय है और आगे क्या कुछ स्टेप जो है वो आपके नजर से होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।